नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। मैंने टीचिंग के क्षेत्र में जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी में दक्षता हासिल की है। मैं अवसर मिलने पर आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके सिलेक्शन या लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 50 प्रश्न, जो सभी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान में जो है संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के द्वारा किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों, किसे कहा गया है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? दोस्तों, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद को प्राप्त किया गया है। याद रखेंगे, संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन की संसद की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्नकाल। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नकाल होता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में जो पहला विषय प्रश्नकाल होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 24वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे, 24वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य ने दोस्तों यहाँ पर नए है, याद रखेंगे, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो दोस्तों, किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? दोस्तों, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? दोस्तों, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेख है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेख है? याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 123 में। अगला सवाल देखते हैं। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं हटाया जा सकता। याद रखेंगे, नहीं हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85 करता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 85 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? दोस्तों किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाह्य आक्रमण के द्वारा और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। इसके ए और बी दोनों राइट आंसर हैं, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा अपना सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित है। अगला सवाल देखते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी सदन में पेश किया जाता है। याद रखेंगे, किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? दोस्तों राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा को। याद रखेंगे, विधानसभा को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम सीमा आयु कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 वर्ष। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 35 वर्ष है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति होती है। याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में किया गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 280 में। अगला सवाल देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा समक्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में
धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जनता होती है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की जनता होती है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? दोस्तों, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के पास है। याद रखेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार के पास है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में। याद रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिया गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। अगला सवाल देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एक भी दिन जो है संसद नहीं गए थे। अगला सवाल देखते हैं। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? दोस्तों, भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में कुल अब तक। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? दोस्तों, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन में। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन में। अगला सवाल देखते हैं। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात ने कब राज्य बनाए हैं? दोस्तों, गुजरात नए राज्य कब बनाए हैं? तो कब बनाए गए हैं? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1960 में। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ने की जगह नए है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? दोस्तों, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल करता है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल करता है। अगला सवाल देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मोरारजी देसाई थे 1977 में। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है कितना होता है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। याद रखेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखेंगे दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल देखते हैं। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 के 3 में। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों? प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अनुच्छेद 1968 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, 1968 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस में संशोधन नहीं किया जा सकता? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस में संशोधन नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना या मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 83 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 83 में। अगला सवाल देखते हैं। मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग करेगा किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 100 में है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 100 में। अगला सवाल देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के पास है। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के पास है। अगला सवाल देखते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।